भक्ति, ज्ञान और ध्यान, तीनों की आवश्यकता है। और तीनों एक दूसरे के शत्रु नहीं है, पूरक है। अभी जो बात निकली थी कि जो साधना के हिसाब से चक्रों की बात निकलती है, उन चक्रों में सबसे पहला, जिसको अंग्रेजी में रूट चक्र बोलते हैं, और जिससे जुड़ा हुआ वर्ण लाल है, जिससे जुड़ा हुआ वार मंगलवार है, और जिससे जुड़ी हुई तारीखें 9, 18 और 27 है। और उन दिनों यदि 9 बजे लाल वस्त्र धारण करके अथवा लाल वर्ण वाले परिवेश में, लाल पर्दे लगे हो अथवा लाल दीवारें हों, लाल आसन हो, उस पर बैठकर यदि ध्यान किया जाए, शांत बैठा जाए। ध्यान करने का मतलब ऐसा लगता है कि क्या करना, वो दिमाग में वो भार मत लेना, सहज बैठ जाना। और सबसे सरल तरीका बोलते हैं कि ऐसे पालथी लगा कर बैठ गए और फिर दोनों हथेलियों को घुटनों पर रख दिए ऊपर की तरफ करके बैठ गए, शांत बैठ गए, कुछ नहीं। श्वासें आ रही है, जा रही है, कुछ करना नहीं है। जो हो रहा है होने देना है। धड़कनें भी चल रही हैं, श्वासों की अपनी गति है, धड़कनों की अपनी गति है, और विचारों की अपनी गति है। सब कुछ चालू है। लगता है कि अपन चला रहे हैं, और हकीकत ये है कि सब चल रहा है। और उस समय वो श्याम कल्याण चलता रहे। हो सकता है उस दिन अथवा कुछ और दिन के अभ्यास में अलग अलग सा लगने लगे। ये अलग अलग सा लगना बदलाव की पहचान है। और साधना बदलाव का मूल है। बदलने के लिए साधना की जाती है, ज्यों का त्यों रहने के लिए नहीं। क्या बदलना है, किसको बदलना है? अपने गलत ढंगों को, अपनी आदतों को, अपने आग्रहों को और अपनी धारणाओं को। धारणा आग्रह बन जाती है, आग्रह विश्वास बन जाता है, और विश्वास जीवन को ऊपर या नीचे नचाने में सक्षम हो जाता है। रात को अगर किसी ने रस्सी को सांप समझ लिया, तो असली सांप होने पर जो स्थिति होती है, वो स्थिति उसकी हो सकती है। भले वहां सांप न हो, पर उसका विश्वास है, तो उसके विश्वास से उसके अंदर वही प्रतिक्रिया होगी जो वास्तविक सर्प के होने पर होती है। इसलिए ध्यान में
या साधना में, इन सब को बदलना होता है। अपनी स्टाइल्स को बदलने की जरूरत नहीं, स्टाइल्स अपने आप बदलेंगी। किसी पर प्रभाव जमाने की आवश्यकता नहीं है। आर्यका दुर्लभमती माता जी ने बड़ी सुंदर बात कही थी, प्रभावित होना और प्रभावित करना दोनों जाल है। ऐसा लगा कि सच है वो बात, क्योंकि आप दूसरों से बंधे हैं। जो दूसरों को बांधने की कोशिश करता है, वो पहले उनसे बंध जाता है। तो बिल्कुल शांत रहना है। वैसे तो इसका विवेचन और भी है, लेकिन इतना ठीक है, शांत रह करके ये अभ्यास करना है। और इसके बाद एक स्पिरिचुअल टीचर है, डॉरिन वर्ची उसका नाम है। उसका कहना है कि इस मूलाधार यानी रूट चक्र में क्या होता है, इससे संबंधित मनुष्य के कौन से भाव होते हैं। तो जो भी उनने खोज की होगी वो हम आपके सामने बता रहे हैं। उनका कहना है कि दो भावनाओं को वहां से, रूट चक्र से, मूलाधार से जोड़ा गया है। एक तो है मनी यानी धन, और दूसरा फिजिकल सिक्योरिटी, शारीरिक सुरक्षा। यदि मूलाधार सशक्त हो, उसका पूर्ण शुद्धिकरण हो जाए, तो फिर जीवन में ये दो चीजें सुलझती है। और उसके लिए उन्होंने कहा है कि आप अपने अंतः प्रकाश का स्मरण कीजिए, शांत बैठ करके। आप देखिए, आपके शरीर के बिल्कुल मध्य में एक श्वेत बिंदु है या नहीं, ये चिंताजनक नहीं है। इसमें उलझने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सिर्फ अपने को विजुअलाइज करना है, यानी एक धारणा बनानी है। क्योंकि आगे जो प्रक्रिया है उससे परिणाम अवश्य सामने आते हैं। तो एक श्वेत बिंदु है, अब वो श्वेत प्रकाश हो गया है। अब वो पायलट लाइट जैसा ब्राइट हो गया है। यानी बहुत अधिक उज्जवल हो गया है। और उस प्रकाश में शरीर के एक एक अणु परमाणु प्रकाशित है। और अब इसके बाद सबसे नीचे जो मूलाधार चक्र है, उस पर ध्यान ले जाना है। शरीर के जिस हिस्से पर अपना ध्यान जाता है, वहां एक हलचल उत्पन्न होती है, सक्रियता आती है। मूलाधार की आकृति क्या है, इन चक्रों के आकार प्रकार कैसे हैं? तो कुछ योगियों का अभिमत है कि एक एक चक्र अपनी एक मुट्ठी के बराबर है। जैसे अपना जो हार्ट होता है, दिल, वो मुट्ठी के बराबर होता है।
साहित्य की भाषा में कहना कि अरे बड़ा दिल रखो यार, वो बड़ा दिल अलग चीज़ है। और यहाँ पर जो अपने इस अस्थि पंजर के अंदर हृदय है, वो अगर बड़ा हो जाता है तो फिर डॉक्टर उसको एबनॉर्मल हार्ट बोलते हैं, एनलार्ज्ड हार्ट बोलते हैं, बढ़ा हुआ हृदय कहते हैं, और वो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होता है। तो बड़ा हुआ दिल का मतलब अपने भाव उन्नत रखने की बात है। तो ये जो मुट्ठी बराबर हृदय है, उसी प्रकार ये सारे चक्र जो है ऊर्जा के वॉर्टेक्स हैं, भंवर जिसको कह सकते हैं। जैसे आपने कभी देखा हो गंगा नदी में, यमुना या और किसी भी नदी में, कभी कभी पानी ऐसे से तेजी से घूमता है और ऐसे अंदर की तरफ गड्ढा जैसा हो जाता है, पानी के तल पर एक ऐसे गड्ढा जैसा बन जाता है। तो ये जो ऊर्जा के भंवर हैं, इनको वो लोग चक्र बोलते हैं। और अभी ऑरा वीडियो स्टेशन एक प्रोग्राम है जो वहाँ पश्चिमी देश वालों ने डेवलप किया है, विकसित किया है। और उसमें क्या होता है कि अपन ऐसे हाथ रख लेते हैं तो उन हाथों से वो सारे चक्रों की ऊर्जा नाप करके आपको 23 पेज का एक रिपोर्ट दे देते हैं। और उसमें आपकी प्रकृति और सारी बहुत सारी जानकारियाँ, जैसे आप तारीख, स्थान और समय डाल दो तो फिर वो कुंडली सॉफ्टवेयर्स में आपकी जन्म पत्रिका और उसके साथ और दुनिया भर की जानकारियाँ आती है। यद्यपि गणित बहुत बारीक है, इसलिए कई बार जानकारियों में चूक भी होती है, लेकिन वो ऑरा वीडियो स्टेशन में भी ऐसी कुछ 23 पन्नों की रिपोर्ट आती है। किसी का येलो ऑरा होता है ज़्यादा, उसमें पीला रंग होता है, किसी के में ऑरेंज होता है, अलग अलग कलर्स की प्रधानता होती है आभा में। और कहते हैं कि जामुनी और श्वेत आभा बहुत निर्मल होती है, बहुत दुर्लभ भी होती है, बड़ी मुश्किल से किसी साधक में वैसी आभा देखने को मिलती है। तो खैर अभी अपन बात कर रहे हैं मूलाधार की। तो मूलाधार में जैसे राग श्याम कल्याण में अपन ने कुछ एक आध दो रचनाएं गाने की कोशिश की। पता नहीं, बहुत ज़्यादा हमारा संगीत का अभ्यास भी नहीं है और अध्ययन भी नहीं है, इसलिए हो सकता है इसमें कहीं कोई भूल चूक हो। और यदि ऐसी बात हो तो फिर कोई अगर हमें सूचना करे तो फिर उस ज्ञान का हम स्वागत करेंगे। तो रूट चक्र, मूलाधार, श्याम कल्याण राग से संबंधित इस स्वरों की भिन्नता से परिणामों में भिन्नता आ जाती है, असर बदल जाते हैं। और भक्ति गीत गाते समय किसी फिल्मी तर्ज पर या डिस्को ट्यून पर गाओगे तो फिर अलग तरह के विचार आते हैं गाते गाते या सुनते सुनते भी। किसी भजन को गाते गाते भी किसी के मन में नाचने की इच्छा हो जाती है, और उसी भजन को किसी दूसरे प्रकार से गाते हैं तो एकदम मन शांत हो जाता है, आंखें बंद हो जाती है, एक अजीब सी दुनिया में खो जाते हैं। और कभी उसी भजन को किसी तीसरे राग में गाया जाए तो फिर आंखों से आंसू भी आने लग जाते हैं, आंखों से आंसू आने लग जाते हैं, और फिर एकदम दिशा ही बदल जाती जीवन की। तो ये नकारा नहीं जा सकता इस बात को कि इन ध्वनि तरंगों का बड़ा गहरा असर है मनुष्य के विचारों पर। और जो संगीत बिल्कुल नहीं जानता उसको भी एक गाना अच्छा लगता है, दूसरा गाना पसंद नहीं आता। इसका मतलब क्या है? उसने कुछ भी नहीं सीखा, सारे गामा पता नहीं, उसको पता नहीं सा किसको कहते हैं, कोई थ्योरेटिकल स्टडी नहीं, लेकिन फिर भी उसको एक गीत पसंद है, एक नहीं पसंद है। क्या कारण है? कुछ तो है कि उसमें अच्छा लग रहा है उसको और इसमें उतना अच्छा नहीं लग रहा है। पसंद करना और न पसंद करने का मतलब क्या है? अच्छा लगे तो पसंद आ जाए, न लगे तो पसंद नहीं आए, सीधा सा गणित है। तो कुछ तो है उसका।
तो अपने मस्तिष्क में और अपने ज्ञान में, अपनी चेतना में, अपने अंतःकरण में कुछ ऐसी सुषुप्त शक्तियां हैं, सोई हुई हैं, पर समय पर काम करती, अपने को पता भी नहीं चलता कि कैसे काम कर गई। लर्निंग स्ट्रेटजीज कॉरपोरेशन मिनेसोटा के जो एक प्रधान अध्यापक हैं पॉल आर शीली, और वहाँ के जो प्रमुख हैं वो भी बड़े भारी विद्वान हैं। इनका कहना है कि अपना मस्तिष्क 1 मिनट के अंदर 90,000 जानकारियों में भ्रमण करने में समर्थ होता है। और अभी अपन ऐसे गिनने बैठो 1 मिनट तक तो फिर 10-12 गिन पाओगे, और उसके बाद फिर समझ में नहीं आएगा कि क्या हुआ। लेकिन उन 10-12 तक पहुंचने में कहाँ कहाँ वो भटक चुका है और कितनी कुछ घटनाएं अंदर हो चुकी है, वो अपने समझ में नहीं आती। उन लोगों ने वो चीज़ निकाली है ढूंढ करके, और उन क्षमताओं में से अधिकांश क्षमताएं तो काम में नहीं आ रही, अपन ले नहीं रहे हैं काम में, इसलिए वो ठंडी पड़ी हुई है। पर उनको यदि जागृत किया जाए तो कोई भी मनुष्य, फिर से सुन लीजिए, कोई भी मनुष्य, उनका कहना है कोई भी मनुष्य जागृत कर ले, कुछ अभ्यास कर ले, कुछ श्रम कर ले, तो फिर थोड़े ही दिनों में अद्भुत क्षमताओं से संपन्न हो जाता है, प्रकट हो जाती है। वो थी तो पहले से अपने पास, पैकेज में तो सब कुछ था। एक कंप्यूटर होता है, उसमें कितनी क्षमता होती है, और ऐसे चालू करो नया खरीद कर तो फिर लगता है कि इसमें तो कुछ भी नहीं है। फिर एक एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते जाओ और अलग अलग तरीके से उसको ऑपरेट करते जाओ, तो फिर पता चलता है कि इसमें तो दुनिया के काम होते हैं। वीडियोग्राफी हो सकती है, एनिमेशंस हो सकते हैं, स्टूडियो के काम हो सकते हैं, ऑडियोज़ के काम हो सकते हैं, और अलग अलग तरह के काम हो सकते हैं। राइटिंग हो सकती है, चित्रकला भी हो सकती है, सारी चीज़ें हो सकती है। वो जब उसमें जाते हैं तब पता चलता है। उसी प्रकार लुईस एल हे का कहना है कि हर इंसान एक कंप्यूटर है, लेकिन जो इंसान खुद पर खफा है, बार बार काम करना चाहता है लेकिन काम नहीं होता, तो फिर ऐसे मुट्ठी बंद करके ऐसे मारता है अपने घुटने पर या अपने आप ऊपर, और कई बार ऐसे सिर ठोकता है, खुद को कोसता है कि क्या बदनसीब हो तुम। कोसने से कंप्यूटर काम नहीं करता, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने से काम करता है। हर कोई एक अद्भुत कंप्यूटर है, उसको ये देखना है कि मेरे कौन से सॉफ्टवेयर्स एक्टिवेटेड हैं, यानी मेरे अंदर कौन सी क्षमताएं ऐसी हैं जो मैं साथ लेकर के आया हूं जन्मजात। मेरे टैलेंट्स क्या है, मेरी प्रतिभाएं क्या है। अपनी प्रतिभाओं को पहचान कर उनको विकसित करके जो अपने सपने होते हैं बचपन के, उस दिशा में अपन चले जाएं। बचपन में राजनीति नहीं होती दिमाग में, बचपन में कपट नहीं होता, बचपन में टेढ़े रास्तों से चलने का विचार भी नहीं उठता। सीधे सीधे कोई अच्छी चीज़ दिखी और फिर भावना होती है कि वहाँ तक मुझे भी पहुँचना है, और बहुत से लोग पहुँच जाते हैं। बहुत से लोग वातावरण के दबाव के कारण या पारिवारिक स्थितियों के कारण या मित्रों की संगति के कारण राह भटक जाते हैं और कहीं और पहुँच जाते हैं, तो उनका जीवन आनंदपूर्ण नहीं होता। अगर आपका जीवन आनंदपूर्ण है, अब आनंद के क्या मापदंड है,
सबके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक सीधी सी बात यह है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे जीवन में सुकून है, और वो सुकून ऐसा सुकून हो कि जिसके लिए किसी का सहारा न लेना पड़े, क्योंकि सहारा लेकर मिलने वाला सुकून सहारा हटने पर गम में बदल जाता है। वो सच्चा सुकून नहीं होता जो दूसरों के भरोसे चलता है। तो अगर उस सुकून को आप पाना चाहते हैं तो फिर अपने अंदर झांक करके देखना होगा, अपनी क्षमताओं को पहचानना होगा और उनको सही दिशा देनी होगी। मूलाधार की बात हुई, शारीरिक सुरक्षा और धन का इससे ऊर्जात्मक संबंध है। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।